जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद में इजाफा हो चुका है। तो जैसे रिसेंटली पाकिस्तान का बजट आया तो साथ ही खबरें भी गर्दिशें कर रही हैं कि गधों की तादाद में, खच्चरों की तादाद में एक हद तक इजाफा हो गया है। 1 लाख गधे बढ़े हैं इस वक्त पाकिस्तान में 1 साल के अंदर। ये सूरत हाल पाकिस्तान की, ये तरक्की यहाँ पे हो रही है। तो कहना एक्चुअली ये मैं चाहता हूँ, सिर्फ गधों की बात नहीं कर रहा। खैर गधे अगर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है कि जिन लोगों का गधों से इस्तेमाल होता है, जो गधा रेडी चलाते हैं, जो सामान को लोड करते हैं, कुछ बजरी उठाने के लिए, मट्टी उठाने के लिए, घर बनाने के लिए काम आते हैं। ये बात नहीं है कि नहीं आते हैं, होता है। लेकिन कहने का पॉइंट्स ये समझने की बात ये है कि भाई जहाँ गधों की, खच्चरों की तादाद बढ़ रही है, वहाँ पे बाकी जानवर जो हैं, जब भैंसें हैं, बकरियाँ हैं, जिन जानवरों से हमें दूध मिलता है, ठीक है, जो हम दूध मार्केट से ख़रीदते हैं, लोग बेचते हैं, ठीक है, उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। तो आज 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि कुर्बानी आने वाली है, ठीक है, जानवरों के रेट आसमानों को छुएंगे। अब यहाँ पे उस दिन कोई नोट नहीं करेगा कि भाई पाकिस्तान में जानवरों की तादाद बढ़ी है। जिस तरह से एग्रीकल्चर में पाकिस्तान का डाउनफॉल हुआ है ना, कि ज़रख़ेज़ ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं और ज़मीन नहीं है, ज़रख़ेज़ नहीं है, खुराक नहीं है हमारे पास, बाहर से मंगवा रहे हैं, गंदुम नहीं है हमारे पास। वहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि अगर यहाँ पे जानवर बढ़ रहे हैं तो उसकी कीमतें भी कम होनी चाहिए इस ईद के ऊपर, जो मंडियाँ लगती हैं स्पेशली उस पर। लेकिन उस दिन वहाँ पर कोई बात नहीं करेगा, कोई व्यापारी, कोई मंडी वाला पे बात नहीं करेगा भाई यार वो ही कहेगा महंगाई है, बजट देखा आपने। वो ये बात नहीं करेगा यहाँ पे जानवरों के रेट भी कम होने चाहिए चूँकि उनकी तादाद बड़ी है। एक पॉइंट तो वो हो गया जो मंडी वाले के वाले से था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको पता है कि हम डेली का जो घरों में दूध का इस्तेमाल होता है वो आपके सामने है कि 2 ढाई किलो 3 किलो नॉर्मल चलता है, जिसका महीने का बिल 10 10 12 12 हज़ार बन जाता है। अब अगर जानवरों की तादाद इतनी बढ़ रही है, भैंसों की तादाद भी बढ़ी है, तो फिर वहाँ पे तादाद क्यों नहीं बढ़ रही? सॉरी, कीमतें कम क्यों नहीं हो रही है वहाँ पे? अगर इतनी तादाद इनकी भैंसों की बढ़ चुकी है, तो जो दूध आज हमें 100-120 रुपए किलो या 30 रुपए के 150 भी मिल रहा है लाहौर में, ठीक है, कहीं 100 रुपए मिल रहा है, तो वो कम क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, कहा यह था कि भाई आलमी मंडी से कम मिल रहा है। भाई दूध तो हमारे पाकिस्तान के अंदर से ही होता है ना, यहाँ की भैंसें बाहर से तो नहीं मंगवाते, तो इसकी कीमतें कम क्यों नहीं हो रही? ये पॉइंट यहाँ पे सोचने का। अगर यहाँ पे भैंसों की तादाद बढ़ गई है तो ऑब्वियसली दूध भी बढ़ेगा, फिर भी आवाम ने ख़रीदना है और उसने ये कहना है कि महंगाई है। उसने ये नहीं बात नहीं करनी कि भैंसों की तादाद बढ़ गई है, वो ये बात नहीं करेगा, वो ये बात करेगा कि महंगाई बहुत है। तो भाई अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसका डाउनफॉल भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर महंगाई एक दफ़ा बढ़ चुकी तो बस बढ़ चुकी है। आजकल महंगाई की रेशो इस तरह से बढ़ रही है कि आपके सामने सूरत हाल है। मैं उसमें क्या बात करूँ, पहले कीमतें बढ़ती थी 5-5 रुपये, 2-2 रुपये, अब बढ़ती हैं 50-50 रुपये हर कीमत के अंदर, हर चीज़ के अंदर। वो चीज़ें आसमानों को छू रही हैं, और लेकिन हम भी ख़रीद रहे हैं। हमें क्या परवाह, हमें क्या परवाह इस मुल्क की? जो जिसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हम बनते जा रहे हैं। तो सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे नहीं लगाना चाहिए। जो मार्केट में लोग बेच रहे हैं ना, जो मंडी में बड़े बड़े माफियाज टाइकॉन्स बैठे हैं, उनसे बात करें कि हाँ भाई तुम किस सूरत में इतनी महंगाई कर रहे हो, किससे पूछ के कर रहे हो, किस कानून के तहत कर रहे हो? अगर पाकिस्तान में जानवरों की तादाद बढ़ी है तो मंडी में उसके रेट भी कम होने चाहिए। अगर पाकिस्तान में भैंसों की, बकरियों की, बकरों की तादाद बढ़ी है तो हमें उस कीमत पे दूध भी मिलना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आजकल के दौर में बहुत फैक्टर बड़ा अहम है, तो इसको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम उन चीज़ों पे गौर नहीं करते जहाँ हमें गौर करना चाहिए। तो खैर पाकिस्तानी अवाम का अल्लाह भला करे। हम तो आखिरी हद तक यहाँ साथ हैं कि जब तक हमारी सांस है हम इस कौम का भला करें, इस मुल्क के लिए काम करते रहें, खिदमत करते रहें। तो खैर आज के लोग यहाँ पे एंड करते रहते हैं, और देखते रहिए आप वॉइस न्यूज़ डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।